हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, इसके 70 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को मैं जो करवाऊंगा प्यारे बच्चों आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ से अगर आप याद कर लेते हैं तो बोर्ड में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस तरह से मैंने तैयार किया है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को पहली बार तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना है। ऐसा क्यों करना जरूरी है? तो हाँ जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्लास में चलता है, सब्जेक्टिव भी क्लास चलता है और VBA भी स्टार्ट लगभग है ही है। तो आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ते चले बस, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, और आप लोगों को पहला बार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना है। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। यहाँ से हाय और हेलो करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। या तो आप अपना नाम या तो मैट्रिक में कितना नंबर आया था ये लिख के आप लोग मैसेज करेगा। ठीक है, और ग्रुप में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग समझिए कि जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो 70 का 70 क्वेश्चन आप लोग प्रयास कीजिए कि आपको याद हो जाए। या तो पहले से याद है तो अच्छी बात है, जो ना याद रहे उसको मैं हर बात बोलूंगा, हर बार बोलूंगा कि स्टार मार के लिख लीजिएगा। ठीक है, कितना स्टार बनिएगा। यहाँ से देखिए 70 ऑब्जेक्टिव है, 8 नंबर या तो 5 नंबर या 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो पुष्प पादपों में लैंगिक जनन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट। आइए पहला क्वेश्चन देखिए और फटाफट लग जाइए प्यारे बच्चों अपना काम में। आपका काम क्या है? तो आंसर देना। मेरा मकसद क्या है? आपको समझाना। तो तैयार हो जाइए। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष देखता हुआ प्यारे बच्चों कि आपका इनमें से जंगली घास कौन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन जंगली घास है? किसका बात किया जा रहा है? जंगली घास का। तो जंगली घास यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो हाइड्रीला में जंगली घास है। कौन? हाइड्रीला जंगली घास है। हाँ प्यारेलाल, ये हाइड्रीला जो होता है जंगली घास है। जलकुंभी में जंगली घास है। जलकुंभी जो होता है बहुत ज्यादा से क्या चीज करता है? विकसित करता है, इसके कारण ये प्रसिद्ध है। और ये जल मार्ग जो होता है ना, जल बहने का मार्ग उसको बाधित कर देता है, मतलब पूरा पानी को ये खींच लेता है जल को में, जिससे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। तो ये वाला भी ऑप्शन है कि जलीय जंगली घास की बात किया जाए ना तो हाइड्रीला भी है और जलकुंभी भी है, मतलब एक ही ऑप्शन होगा वो आपका प्यारेलाल 3 नंबर ऑप्शन होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होगा नीचे चैट बॉक्स खोला हुआ है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट तो आप लोग को हमेशा करना ही चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो कब वीडियो लास्ट वीडियो हो जाएगा बात को समझ लीजिए। इसलिए पढ़ाना छोड़ देंगे, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, थोड़ा कमेंट वगैरह भी करो। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भ्रूणपोष क्या है। तो मैं बढ़िया से आपको पढ़ा चुका हूँ प्यारेलाल। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में याद कीजिए वो जमाना 87वां नंबर क्वेश्चन था। आठ आठ कोशिकीय चित्र के बनाने के लिए तो मैंने इस प्रकार से डायग्राम को बताया था। ये ऊपर में था प्यारे बच्चों 3-3 कोशिका जिसे प्रतिव्यासत कोशिका कहते हैं। और बीच में था दोस्तों क्या चीज? तो बीच में था द्वितीय के केंद्रक। ठीक है, क्या था? द्वितीय केंद्रक। और सबसे नीचे में कौन था प्यारेलाल? याद है आपका? सबसे नीचे में था 3 गो कोशिका। किनारे वालों को सहायक कोशिका कह रहे थे। क्या कह रहे थे? सहायक कोशिका। इसको क्या बोले थे? सहायक कोशिका। और प्यारेलाल इसके बीच वाले इसको भी सहायक कोशिका बोलते हैं, बीच वाला को अंड कोशिका, और इसको बोलते हैं द्वितीय केंद्रक। और जो प्राक्कन से जो प्राक्कन आते हैं प्यारे बच्चों इसमें घुस करके इससे अभिक्रिया करके त्रिगुणित भ्रूणपोष बनाता है। यानी कि द्वितीय केंद्रक से अभिक्रिया करके दोस्तों नारी युग्मक जो होता है अभिक्रिया करके भ्रूणपोष बनाता है। और ये भ्रूणपोष जो होता है त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर आपका सी नंबर होगा। बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। द्विगुणित तो युग्मना जो होता है युग्मा के यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपका त्रिगुणित हो जाएगा भ्रूणपोष। याद रखना भ्रूणपोष को पोषण कहाँ से मिलता है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वायु परागण किसमें नहीं होता है। मतलब वायु के द्वारा, मतलब कि देखो वायु परागण उसमें होगा जिसका भार बड़े कम होगा। जिसमें भार बड़े कम होगा वो क्या होता है? तो वायु परागण होता है प्यारे बच्चों। वायु परागण किसमें नहीं की बात कर? अच्छा, वायु परागण नहीं होगा। हाँ प्यारेलाल, वायु परागण किसमें नहीं होता है? तो ये वाला प्यारे बच्चों घास में आपका वायु परागण हो जाएगा। मक्का में भी हो जाएगा वायु परागण। मक्का में भी प्यारे बच्चों वायु परागण हो जाएगा। ले ये लेकिन यहाँ पर आपका दिया गेहूं, इसमें भी हो जाएगा। इसके जो
कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे युग्मक होते हैं जो वायु के माध्यम से हवा में चल सकते हैं, उड़ सकते हैं, तो ये समय वायु परागण होगा। लेकिन सैल्विया जो है मेरे प्यारे लाल, ये इसमें जो होता है प्यारे बच्चों कीट द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा? कीट द्वारा परागण होता है, इसीलिए सैल्विया इसका सही जवाब होगा ही नहीं। यहाँ पर पूछा जा रहा है वायु परागण किसमें नहीं होता है, तो यहाँ पर सैल्विया में नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ध्यान रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? कायिक प्रवर्धन नहीं होता, पता है कायिक प्रवर्धन किसमें नहीं होता है? कायिक प्रवर्धन का परिभाषा याद है? हम परिभाषा करवाए ना कायिक प्रवर्धन के, पौधे के खाली पुष्प को छोड़ करके पौधे के अन्य भाग, कायिक प्रवर्धन जो है जनन की वह विधि है जिसमें पुष्प को छोड़ करके पौधे के अन्य भाग जैसे तना, जड़, कलिका, प्रकलिका, ये सब से अगर मान लीजिए नए जीव उत्पन्न हो रहा है, उसी को बोलते हैं कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन में आपका प्रबंधन राइजोम है जिसमें अदरक बन जाता है। ठीक है, अदरक बन जाता है जो मैंने बताया है। चूसक, ये भी आपका इसी के अंतर्गत है। प्रवर्धन में शाखा भी लगाना इसी के अंतर्गत है। लेकिन चाल बीजाणु जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, एक कायिक प्रवर्धन की विधि नहीं है। ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चाल बीजाणु तो दूसरा चीज है। ठीक है, ये आपका स्पोर्ट्स है तो ध्यान रखेगा, कायिक प्रवर्धन की विधि नहीं है, तो चाल बीजाणु राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, कौन सा कुट फल है? प्यारे लाल, कुट फल पूछा जा रहा है और आपसे कुछ मांग रहा है नीचे। क्या मांग रहा है? तो एक थम्स अप मांग रहा है, तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन। अगला ध्यान दीजिए, कौन कुट फल है? कुट फल का मतलब देखो बहुत सारा इसका नाम है, मिथ्य फल, कुट फल, असत्य फल, सब इसी का नाम है। तो कुट फल यानी असत्य फल। असत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो याद है, अच्छा असत्य फल पढ़ाए हैं आप, हाँ याद है ना। असत्य फल का जो निर्माण होता है मेरे प्यारे लाल, किससे होता है? पुष्पासन से होता है। क्या चीज होता है? पुष्पासन से। पुष्पासन से किसका निर्माण होता है? ये सत्य फल है जिसका निर्माण अंडाशय से होता है। नींबू भी सत्य फल है जिसका निर्माण अंडाशय से होता है। धान भी आपका इसी के अंतर्गत है। लेकिन सेव जो है ना मेरे प्यारे लाल, ये जो सेव मिला, एप्पल, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, ये सब असत्य फल है। अच्छा ऐसा बात है, तो हाँ प्यारे लाल ऐसा ही बात है, मेहनत कीजिएगा ना तो तबाही नहीं, गर्दा गर्दा कर देंगे एग्जाम में। असत्य फल हो गया, सेव हो गया, नाशपाती हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सब का निर्माण पुष्पासन से होता है। किससे? पुष्पासन से होता है, यानी कि अंडाशय से तो नहीं होता है, कन्फर्म है। सेव खाते हैं अंडाशय से नहीं होता है, काजू खाते हैं अंडाशय से नहीं होता है, ये सब पुष्पासन भाग है। ठीक है, पुष्प जो पुष्प होता है ना उसी से जन्म जाता है ये सब। और ये सब देखो बाकी सत्य फल है। बाकी फुट की बात पूछा था, फॉल्स फल, मिथ फल, असत्य फल, तो वो आपका सेव है। उम्मीद है बढ़िया से आप लोग करते चलेंगे, इतना प्रयास करता हूँ आप लोगों के लिए, तो एक लाइक सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत हो जाता है। अगला देख लीजिए, भ्रूणपोष का क्या काम है? तो भ्रूणपोष का मतलब होता है प्यारे बच्चों, भ्रूणपोष अपरा वगैरह पढ़े हैं, अपरा प्लेसेंटा। तो ध्यान दीजिए, भ्रूणपोष का कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना। क्या करना? भ्रूण को पोषण देना। यानी कि भ्रूणपोष का क्या कार्य है? तो भ्रूण को पोषण देना ही भ्रूणपोष का कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कोई कॉल कर रहा है। ठीक है, ध्यान दे दीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आगुनित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? आगुनित भ्रूणपोष की बात किया जा रहा है। आगुनित भ्रूणपोष किसके विशेषता है? तो ध्यान ध्यान रखेगा, जिम्नोस्पर्म, किसका? आवृत बीज का। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखेगा इसको कि आगुनित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसके विशेषता है? तो याद रखेगा, अनावृत बीज। क्या चीज? जिम्नोस्पर्म। यानी कि आगुनित भ्रूणपोष किसकी विशेषता है? तो अनावृत बीजी कहा, जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे लाल? तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्त्री दल चक्र बना होता है, बताओ। ये फिगर इतना बढ़िया से हम आपको करवा चुके हैं। स्त्री दल चक्र बना होता है, किससे बना होता है बताओ? ऊपर में ओवरी होता है, क्या चीज होता है? ओवरी मतलब क्या चीज होता है? ओवरी को मतलब पता है, अंडाशय। और स्टाइल स्टिग्मा यहाँ पर होता है, ये क्या चीज होता है? स्टिग्मा होता है। और ये आपका क्या चीज होता है? आपका प्यार बच्चों स्टाइल होता है। तो स्त्री दल चक्र जो होता है तीनों से मिलके बना हुआ है। किससे मिला हुआ है? तीनों से, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरे, इनमें से सभी होगा प्यारलाल। और छा सा ये आंसर लगा लगा के एकदम पेट पेट के आंसर दीजिए। ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देश का सही जवाब हो जाएगा। स्त्री दल चक्र बना हो तीनों चीज से बना हुआ। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है स्टिग्मा, पत्रिका, पत्रिकाग्र और अंडाशय, हिंदी में इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लो प्यारे लाल, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कि कौन स्वपरागन? देखो, स्वपरागन की क्रिया किसमें होगा बताओ? स्वपरागन कब होता है? स्वपरागन की क्रिया द्विलिंगी पुष्पों में होता है, तब ना क्रिया होगा प्यारे बच्चों। तो द्विलिंगी
पौधे में होता है। मतलब कि मान लीजिए परागन क्या, स्वपरागन किसी, मान लीजिए कोई फूल है, मान लो हमारे प्यारेलाल ये आपका कोई फूल है, ठीक है, तो इसमें जो होगा परागन प्यारे बच्चों इस पर गिरेगा, किस पर गिरेगा, पुंकेसर से जो होता है उसके कान जो होता है, युग्मक जो होता है किस पे गिरेगा, चयांग पर गिरेगा, तब ना निश्चित होगा। यानी कि एक ही पुष्प में, एक ही पुष्प में पुरुष और स्त्री दोनों का जनन भाग पाया जाता है, उसको द्विलिंगी बोलते हैं या उभयलिंगी बोलते हैं। तो स्वपरागन क्रिया किसमें होता है, तो द्विलिंगी पौधे में होता है, लेकिन पर परागन जो होता है वो एक लिंगी में होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया से समझाए पढ़ाए लिखाए हैं कि द्विलिंगी जो होता है किसमें होता है, तो द्विलिंगी आपको ध्यान में रखना है, उसमें होता है स्वपरागन में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लिंगी कौन है, ठीक है प्यारे बच्चों, एक लिंगी की बात किया जा रहा है, ठीक है ना, तो एक लिंगी ध्यान पूर्वक देखिएगा ना, एक लिंगी, एक लिंगी में अगर पूछा जाए तो यहाँ पर आपका दिया हुआ प्यारेलाल एक लिंगी है, तो पपीता आपका एक लिंगी है, क्या चाहिए, एक लिंगी, ये क्या चाहिए, द्विलिंगी है, क्या चाहिए प्यारे बच्चों, द्विलिंगी, क्या चाहिए होता है, लिंगी, ये भी गुड़हल भी आपका द्विलिंगी है, ध्यान से सुनिए, सरसों बड़े ज्यादा एग्जाम है, तो गुड़हल ये दोनों क्या चाहिए, द्विलिंगी है, समझ गए। और ये पपीता जो एक लिंगी है, याद रखो यार, इतना आसान चीज है, और क्या याद रखोगे बताओ। परागन के मुक्ता होता है, नारियल भी द्विलिंगी होता है, वह लिंगी भी उसको कह सकते हैं। परागन मुक्ता क्या होता है, परागन जो होता है मुख्य रूप से नार युग्मक होता है, क्या होता है, परागन जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, नार युग्मक होता है, तो यहाँ से देखिएगा तो सही जवाब जो होगा ना आपका ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। परागन जो होता है क्या होता है, क्या होता है, मुक्ता है, तो ध्यान रखिएगा नार युग्मक होता है। पराग भित्ति क्या चीज होता है, पराग भित्ति जो होता है द्विस्तरीय होता है, कैसी होती है, पराग भित्ति दो स्तर का होता है, पता है ना पराग भित्ति के बारे में, सारा चीज पढ़ाया हुआ ही चीज है, कोई नया चीज ज्यादा नहीं आता, अधिकतर चीज जो पढ़ाए हैं पहले आपको बेसिक में जितना ही पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर है सब उसी में से क्वेश्चन आ रहा है। तब पराग भित्ति बताओ कितना और बता दिया कि दो स्तरीय होता है, अगर नहीं याद है तो समझिए दुर्भाग्य कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। परागकण हो सकते हैं, बताइए नोट्स में सारा चीज दिया हुआ है, परागकण भी होता है, गैमेटोफाइट भी है इसको बोलते हैं, एलर्जी कारक भी होता है और सजावटी कारक भी होता है। यानी कि गैमेटोफाइट मतलब कि इसको ले जाने का भी काम होता है, सजावटी सजाने में भी काम होता है, एलर्जी कारक भी ये उत्पन्न करता है, इनमें से सभी। यानी यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए ना तो क्वेश्चन बैंक के आंसर पर भरोसा ना करके यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो परागकण हो सकते हैं, तो इनमें से सभी गैमेटोफाइट, सजावटी, एलर्जी कारक, ये तीनों क्या चीज है, तो ध्यान रखिएगा सजाइए आपका परागकण, सजावटी कारक, गैमेटोफाइट, एलर्जी कारक। अगला क्वेश्चन आओ प्यारे बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन, कहा जाए जल द्वारा परागन को क्या कहते हैं, जल द्वारा परागन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली, पता है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो जल द्वारा परागन होता है, अच्छा जल द्वारा परागन किसमें होता है, जल द्वारा परागन जो होता है प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका किसमें, जल कुंभ में तो कीट द्वारा होता है, तो ये तो नहीं होगा, कमल में कीट द्वारा परागन होता है। देखो कुछ विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो कहते हैं अच्छा कमल, कमल जल में हो रहा है, जल द्वारा परागन होगा, नहीं, कमल पर कौन बैठता है ये पहले बताओ तो तुम, कमल पर कौन बैठता है, पानी की कीट, इसीलिए कीट द्वारा परागन होता है, कीट ना ले जाएगा युग्मक को इधर से उधर, तो काम कौन काम कर रहा है, तो कौन काम कर रहा है, तो आपका कीट परागन कर रहा है, इसीलिए कीट द्वारा परागन हो गए कमल, ये भी कीट द्वारा परागन होगा, इसमें भी वैसा ही है। हाइड्रिला जो होगा ये जल द्वारा परागन हाइड्रिला में होता है, और जल द्वारा परागन को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, जल द्वारा परागन को क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोफिली बोलते हैं, ठीक है, और कीट द्वारा परागन को एंटमोफिली, और हवा द्वारा परागन को एनिमोफिली, और चिड़िया द्वारा परागन को ऑर्थनोफिली, घोंगा द्वारा माइक्रोफिली, आगे आएगा क्वेश्चन टेंशन नहीं लीजिए। अगला देख लीजिए, एनिमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है, एनिमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है, ठीक है, एनिमोफिली नामक परागन किसके द्वारा, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, एनिमोफिली, अच्छा एनिमोफिली हवा के द्वारा, चींटी के द्वारा, कीट के द्वारा एंटमोफिली, तो हवा के द्वारा एनिमोफिली, और हवा के द्वारा परागन को ही हम लोग एनिमोफिली कहते हैं। चमगादड़ द्वारा क्या होता है पता है, ऑर्थनोफिली में ना आवेगा, पक्षी ना है, और चिड़िया वही घोंगा में आपका क्या चीज होता है, तो सब पता है आप लोगों को प्यारे बच्चों, माइक्रोफिली, ठीक है, माइक्रोफिली। अगला देखिए प्यारे लाल, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आइए, एंटमोफिली किसमें होता है, तो एंटमोफिली होता है कीड़ों में, कितने होता है, कीड़ों में, कीड़ों में एंटमोफिली होता है, तो सही जवाब क्या होगा, डी नंबर होगा। कोई दिक्कत है बताइए तो, कोई दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर कर सकूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि वायु परागित पुष्प का समानता कैसे होते हैं, कर्षक और थोड़ा छोटे होते हैं,
यही होते हैं, क्या होते हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, छोटे और रंगहीन होते हैं, ये होते हैं ना। वायु परागित पुष्प छोटे और रंगहीन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है, किस फल का बेचोल का? अच्छा, बेचोल किसका खाएंगे, सोचो तो थोड़ा। बेचोल हम लोग किसका खा सकते हैं? अब देखो, जायफल तो आप लोग ज्यादा सुने नहीं है, लेकिन लीची तो जरूर सुने हैं। लीची के बताओ, लीची के किनारों पर जो मांसल भित्ति जो होती है व्हाइट कलर का, वही ना खाते हैं, उसी को ना बेचोल खाया जाता है। और शरीफा तो कहवे किए ना, कैसे खाए प्याला, उसके जो किनारों पर जो गुद्दा होता है, उसी को ना बोलते हैं। तो शरीफा, लीची, ये दोनों क्या चीज है? बेचोल खाया जाता है। और जायफल तो हमको भी ध्यान में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर राइट आंसर जो होगा सभी हो जाएगा। सभी का हम लोग क्या चीज खाते हैं? तो बेचोल खाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देश का राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। और प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगला देखिए, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका, भ्रूणकोश याद है? फिगर, अरे प्यारा, नहीं याद है? याद तो करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 गो केंद्रक ऊपर में जिसे प्रतिव्यासत कोशिका कहते हैं, बीच में द्वितीय केंद्रक कहते हैं, नीचे में आपका 3 केंद्रक होता है, जिसमें बीच वाला अंड कोशिका, बगल वाला सहायक कोशिका बता चुके हैं। तो बताओ, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका क्या चीज होती है? द्वितीय केंद्रक ना होता, द्वितीय केंद्रक ना सेंट्रल वाला, इसलिए द्वितीय केंद्रक हो जाएगा। क्या चलेगा? द्वितीय केंद्रक हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड में पूछ सकता है कि भ्रूण कोश की सहायक कोशिका के बीच में कौन कोशिका होती है? तो अंड कोशिका। कौन कोशिका है इसके बीच में? कौन होता है? अंड कोशिका, ये होता है, ठीक है। और ये अंड कोशिका जो होता है ना, आगे चल के भ्रूण का निर्माण कर लेता है, जब डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन करवाते हैं तब। सुबह में पढ़वा दिए हैं, ठीक है। इससे अभी क्रिया करके यहाँ पर एक और बनाएगा, डबल वहां पर बन जाएगा भ्रूण, और यहाँ पर एक बना लेगा भ्रूण कोश। लेकिन ये भ्रूण कोश है, ये क्या चाहिए? भ्रूण कोश और भ्रूण कोश अलग होता है। ये संरचना किसका है? भ्रूण कोश का। सही जवाब क्या चाहिएगा? सेंट्रल, ये द्वितीय केंद्रक हो जाएगा भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका। सेंटर का मतलब बीच में, पता है ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ, पादपों में एम्फीबियन किससे संबंधित है? देखियो, पादपों में एम्फीबियन किससे संबंधित है? तो ब्रायोफाइट से संबंधित है। मतलब ये ब्रायोफाइट, पता है कि पादप, चर का उभयचर भी, पादप का, पादपों का उभयचर ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। तो ये जो होता है ना, एम्फीबियन जो होता है, भले ये जमीन पर रहता है, ठीक है, लेकिन इसको जो जनन करने के लिए जल पर ही निर्भर होना पड़ता है, ठीक है, ब्रायोफाइट को। इसीलिए पादप विभिन्न किसके माध्यम से होता है, किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ब्रायोफाइट से। ऑप्शन बेस का सही जवाब हो जाएगा। कमल द्वारा परागन को क्या कहते हैं? तो कमल द्वारा परागन को हम लोग बोलते हैं, कमल का पेड़ है, उस पर बैठा चींटी, चींटी बोलते हैं, कीट बैठा, तितली आके बैठा, तो बताइए कीट है ना वो सब। तो कीट द्वारा परागन इसको बोलते हैं, किसके द्वारा? कीट द्वारा परागन। यानी कि कमल में परागन कीट के माध्यम से होता है। कुछ होनहार लोग, विद्वान लोग, जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, वो लोग कहेंगे कि कमल में परागन जल द्वारा होगा, गधा लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको याद नहीं, कमल पर कौन लगता है? तो कीट लगता है, इसलिए कीट द्वारा परागन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विनिषेचन की खोज करने वाला वैज्ञानिक, जानने से पहले आप लोग बताओ निषेचन की खोज कौन किया था? कमेंट कर दो। द्विनिषेचन की खोज करने वाला वैज्ञानिक नवासी ने किया था। कौन? नवासी ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। फ्रैंक ने विटामिन का खोज किया था। तो ध्यान रखना, द्विनिषेचन की खोज नवासी ने किया था। ये रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, फ्रैंक ने विटामिन का खोज, याद है? विटामिन, याद है? विटामिन का खोज किया था फ्रैंक। तो राइट आंसर बी नंबर, ध्यान रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, बीजांड आगे विकसित होकर क्या बनाता है? जैसे कि आपको पता है, अंडाशय विकसित होकर क्या बनाता है? फल बनाता है। उसी प्रकार बीज विकसित होकर बीजांड बनाएगा। अच्छा, बीजांड विकसित होकर बीज बनाएगा। हाँ प्यारे बच्चों, बीज बना लेगा। क्या बना लेगा? बीज बना लेगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? देखिए, निम्नलिखित में से कौन है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बात किया जाए नहीं पाया जाता, तो क्लोरोप्लास्ट जो हो जाएगा ना, इसमें आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। पोष में नर जनन भाग को क्या कहते थे? पोष में नर जनन भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और स्त्री जनन, पुरुष में नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? पुमंग या पुंकेसर। और पुरुष में मादा जनन अगर पूछेगा तो क्या लगेगा बताओ तो? मादा पूछेगा तो जयांग लगा देंगे, ठीक है। पुष्प के कितने भाग होते हैं पता है? शुरू क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था, कुछ महान लोग, विद्वान लोग जो देखे होंगे, कहेंगे कि तो फिगर है, हम क्या करेंगे सीख के, वही लोग का खराब
रिजल्ट आएगा। जो छोड़ के गया था ना वीडियो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका लिख के देते बड़े नंबर आ ही नहीं सकता है। जो बढ़िया से पढ़ रहा है, नोट्स बना रहा है सुंदर सुंदर, उनका एकदम बहुत बढ़िया नंबर आएगा। अब देखिए आगे चल के पूछ देगा पुष्प के कितने भाग है, तो पता नहीं रहेगा। तो पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं, उसमें भी बताते हैं पुंकेसर है। और पुष्प के मादा भाग को जयांक कहते हैं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए, घोंघा द्वारा परागण को क्या बोलते हैं। देखो घोंघे द्वारा परागण को हम लोग बोलते हैं मैल्कोफिली। क्या बोलते हैं, मैल्कोफिली। क्या बोलते हैं, मैल्कोफिली। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घोंघे द्वारा परागण को मैल्कोफिली कहते हैं। एनिमोफिली हवा के द्वारा होता है, किसके द्वारा, हवा के द्वारा होता है। हाइड्रोफिली जल के द्वारा होता है, किसके द्वारा, जल के द्वारा। कोई दिक्कत है, बताओ दिक्कत है तो बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं भी देखूंगा क्या दिक्कत है। अच्छा। अच्छा क्वेश्चन है, कोई याद आया। अच्छा इनमें से कौन किसका पुष्पासन खाया जाता है। किसका पुष्पासन खाया जा सकता है, पुष्पासन खाया जा रहा है। एक बार थोड़ा सोचिए, पुष्पासन खाया जाता है मतलब पुष्पासन किसका खाया जाता है। देखिए पुष्पासन जो होता है प्यारे बच्चों, किसका खाया जाता है। पुष्पासन असत्य फल का खाया जाता है। मतलब असत्य फल में क्या चाहिए हो गया, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, काजू हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। तो ये सब जो होता है ना, इसका निर्माण पुष्पासन से होता है। तो ये देखो राइट आंसर मिल गया बी नंबर। तो पुष्पासन इसी का ना खाया जाएगा। और ये सब देखेगा तो ये सब सत्य फल है, जिसका निर्माण क्या चीज से होता है, अंडाशय से होता है। तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो बी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, तो दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स है ये है। अगला देखिए, पुष्प कृषि को निम्न में से, पुष्प कृषि को निम्न से किसे क्या कहते हैं। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है। इस साल आया हुआ क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल, इस साल पढ़ा दिए थे, इस साल आया था। फ्लोरिकल्चर, पुष्प कृषि को निम्नलिखित में से क्या कहता है, तो फ्लोरिकल्चर। और पेसिकल्चर क्या कहता है, तो मछली का पालन। क्या चीज होता है, मछली का पालन। अगर नहीं पता है मेरे प्यारे लाल, जो एक्स्ट्रा बताता है उसको लिखने में क्या दिक्कत है, पैसा लग रहा है। तो पेसिकल्चर मछली का होता है। एपी कल्चर क्या चीज होता है, एपी। एपी कल्चर किसमें होता है, थोड़ा हम भी ध्यान में नहीं है तो ध्यान रखना। फ्लोरिकल्चर जो होता है पुष्प के कृषि को, यानी कि पुष्प के अध्ययन क्या कराता है, फ्लोरिकल्चर कराता है। बहुत आसान चीज है, बस थोड़ा सा मेहनत करिएगा, एकदम आसान सारा चीज क्लियर हो जाता है। अनुमन देखो अनुन्मूल्य परागन, देखो यहाँ पर देखिएगा तो कहेगा ये क्या क्वेश्चन है। तो देखो अनुन्मूल्य परागन का मतलब होता है ना, फूल जो होता है फूल पूरा तरह से नहीं खुल पाता है। समझो, रुको जरा सबर करो। फूल जो होता है पूरा तरह से नहीं खुल पाता है। अब खुल ही नहीं पाएगा तो इसमें से युग्मक निकाल के कैसे जाएगा, कीट द्वारा होगा परागण, तो नहीं हो पाएगा। तो नहीं होगा तो इसमें द्विलिंगी होना चाहिए। मतलब कि एक ही पुष्प में द्विलिंगी किसमें होता है, पहले बताओ, स्वपरागण में कि पर परागण में। थोड़ा सोचिएगा तो याद आएगा। अच्छा अब तो उसमें स्वपरागण की आवश्यकता है। हाँ स्वपरागण की आवश्यकता है, क्यों, क्योंकि अनुन्मूल्य जो परागण होता है प्यार बच्चों, इसमें क्या होता है अनुन्मूल्य परागण में, इसका जो मुंह होता है नहीं खुल पाता है। तो नहीं खुल पाता है तो वहां से पास में पड़ता है पुमंग और जयांक, जिसके कारण निषेचन वहां पर आराम से हो जाता है। तो स्वपरागण के द्विलिंगी पौधे होगा उसी में होगा। स्वपरागण में ना द्विलिंगी होता है, शुरू में ना पढ़ाए हैं। हाँ हाँ हाँ, तो अगला देख लीजिए। अगला देखिए, एनोट्रोपस बीजांड कैसा होता है। तो एनोट्रोपस बीजांड आपका उल्टा होता है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से ऊपर में होता है। एनोट्रोपस बीजांड कैसा होता है, उल्टा, ऑप्शन नंबर बी। एनोट्रोपस बीजांड कैसा, तो रट लो उल्टा। पौधे जलोद्भिद कौन है, जल में होने वाला कौन है, तो जल में होने वाला सिंघाड़ा है। ठीक है, नागफनी तो रेगिस्तानी है, रेशम ये भी एकासिया रेशम मरुस्थलीय है। लेकिन जलोद्भिद जो जल में होने वाला है ये आपका है सिंघाड़ा। ठीक है, जलीय पौधा। अगला देखिए, असत्य फल किससे बना होता है। असत्य फल किससे बना हुआ है बताइए तो। सत्य फल का निर्माण होता है प्यारे बच्चों पुष्पासन से। क्या, पुष्पासन से। और सत्य फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से। ठीक है, ये बात याद रहेगा ना, इतना आसान चीज है जो आराम से आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बैलेंसेरिया में किस प्रकार का परागण होता है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, लगाइए प्यारे बच्चों, टपकाइए तो इस क्वेश्चन को। किसके द्वारा होगा, वायु के द्वारा होता है। क्या, हमको ध्यान दिला दो भगवान, क्या होता है बैलेंसेरिया में जो होता है वायु द्वारा ही परागण होता है। ठीक है, कि जल द्वारा होता है। बताइए तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि बैलेंसेरिया द्वारा परागण किसमें होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हम आपको करवा दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से।
तो उम्मीद है आप लोग अच्छे तरीके से करते होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे सही विद्यार्थी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए रहा बहुत बढ़िया से हम आपको करवा चुके हैं कि बैलेंसनेरिया में परागण किसके द्वारा होता है, कमेंट इसका करके बताइएगा, ठीक है। जल द्वारा होगा कि वायु द्वारा होगा, कमेंट करना आप लोग, ठीक है। हमको आंसर पर मत जाना, ठीक है, आप लोग को कमेंट करना है। 2 ऑप्शन मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका सी और डी हटा दिए, जल या वायु, कमेंट करना है आप लोगों को, थोड़ा सोच समझ के, ठीक है। सुबह में ही आज करवा दिए हैं। अगला देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है, बताइए। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन हो रहा है, चाहे वो आपका पर परागण के माध्यम से हो, कीट के माध्यम से हो, हवा के माध्यम से हो, पानी के माध्यम से हो, तो वहां युग्मक कहाँ से निकलेगा, सोच के देखो। पुष्प से न निकलेगा तो यहाँ से किससे निकलेगा, फूल से। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन भाग निम्न में कौन सा होता है, जो पुष्प खिलता है एकदम सुंदर सा, वही ना होता है लैंगिक जनन भाग पुष्प में। तो यही हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखिए, परागकणों में विशेष करके कौन सा विटामिन पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और परागकण में जो होता है विटामिन बी ही ना पाया जाएगा, और क्या पाया जाएगा, विटामिन बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटोपोटेंसी होती है, किसने सिद्ध किया है। तो व्हाइट ने नहीं, मिलर ने नहीं, फ्रांक ने नहीं, स्टीवर्ड ने। कौन, स्टीवर्ड ने सिद्ध किया कि कोशिका टोटोपोटेंसी होती है। इसका मतलब बताते हैं उससे पहले प्यार बच्चों, अगर आपको बढ़िया से पढ़ना ना तो रोज क्लास में आना पड़ेगा। एग्जाम आपको घोर के पिला देंगे, बस मेहनत से पढ़ने के लिए तैयार है प्यार बच्चों, सारा चीज का आपको आंसर पता होगा। आज पता नहीं चल रहा है कि फैंक कौन है, बाद में आपको पता चलेगा कि विटामिन का आविष्कारक, विटामिन के खोज करने वाला फैंक है। सारा चीज पता चलेगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम, इससे होने वाला कैंसर रोग, विटामिन ए के फायदे, विटामिन, अरे सारा चीज याद करवा दूंगा, बस आप मेहनत करने के लिए 4 महीना टाइम दे दीजिए बस। अगला देख लीजिए, प्रत्येक पाद, हाँ देखो टोटल पोटेंसी क्या होता है जी। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, तो इसी गुण को टोटोपोटेंसी कहते हैं। और इसको सिद्ध करने वाला वैज्ञानिक स्टीवर्ड था। कौन था, स्टीवर्ड। तो कोई प्रत्येक पादप कोशिका जो होता है उससे पूर्ण पौधा को बन जाता है, उस गुण को हम लोग बोलते हैं टोटिपोटेंसी। क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जाए कि वायु द्वारा परागण किसमें होता है। इसमें राइजोम द्वारा ना होता है, राइजोम प्रकांड के द्वारा। तो घास में हो जाएगा, वायु द्वारा परागण किसमें हो जाएगा, घास में। घास में हो गया, गेहूं में हो गया, मक्का में हो गया। इस समय कैसा, इसका जो युग्मक होता है ना बहुत हल्का होता है, ये हवा में उड़ता है। और जब हवा में उड़ता है तो कौन सा परागण होगा, वायु परागण, जिसे एनिमोफिलिक कहते हैं। तो सही जवाब बी नंबर, क्या बी नंबर। अगला आ जाइए प्यारेलाल, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 39 नंबर क्वेश्चन। चिरस्थायी बादल, ये क्या है, अरे इस चीर क्या है। टेंशन काले ले रहे, समझाने के लिए पढ़ा है, रटाने के लिए नहीं। चिरस्थायी बादल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, चिरस्थायी। बैगन याद है, बैगन देखे हैं, छोड़ो बैगन ना देखोगे आप लोग। टमाटर खाए हैं, टमाटर ना देखें तो क्या देखें, मिर्चा तो पक्का देखोगे, बहुत ज्यादा तीता लग जाता है, लगता है ना। हाँ, तो याद कीजिए वो जवान है कि आपको ऊपर में आपका हरा कलर मिलता है, जैसे बैगन है, मान लो बैगन का मैंने फिगर बनाया, ठीक है। तो बैगन का वाला ऊपर वाला जो भाग होता है ना, जैसे ये वाला भाग है बैगन का, ये हरा कलर होता है। कौन कलर होता है, हरा। इसी को कहा जाता है चिरस्थायी बादल। या तो आप लोग याद कीजिए टमाटर, ठीक है, टमाटर पढ़ने नहीं आता है, हंसना मत, ठीक है। मान लो टमाटर है, तो ये वाला जो भाग होता है टमाटर के, ये वाला भाग कैसा होता है, हरा। तो यही है चिरस्थायी बादल। अरे मिर्चा आपको खिला देंगे, मिर्चा, ठीक है, मिर्चा है, तो ये वाला भाग हरा है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो चिरस्थायी बादल। तो बताओ, आम में ऊपर वाला हरा होता है, अरे पूरा हरा होता है जी, तो वो हरा होता है वो बैगन। ये आम में नहीं होता, ठीक है, कद्दू में भी नहीं होता है, पूरे हरा होता है। लीची तो ये तो अलग ही जवाब है। बैगन जो है चिरस्थायी बादल, ऊपर में हरा होगा, नीचे में कोई और कलर होगा, ऊपर वाला में क्या होना चाहिए, हरा। था बैगन इसका उदाहरण है, इसी को चिरस्थायी बादल। पहली बार इस क्वेश्चन का मतलब आप समझोगे, लिख के दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हार्कोगैमस पुष्प निम्नलिखित में से किसमें होता है। हार्कोगैमस जो पुष्प होता है किसमें होता है, मदार में होते हैं। कौन, मदार पुष्प में। ऑप्शन नंबर बी। निषेचन क्या, बताओ, आज सुबह मैंने पढ़ा है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, तो देखो अंडा, अंडा मतलब अंडाणु और नर का 200 न्यूक्लियस का संयोजन होता है, यही होता है निषेचन।
तो इतना इजी हम थोड़ा क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन थोड़ा बहुत याद होंगे। जो नहीं पढ़े, पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। जो पहले से पढ़ चुके हैं, इसम क्वेश्चन है फट फट। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्यमुखी, ये थोड़ा क्वेश्चन का ऑप्शन है रॉन्ग है, ठीक है। मुझे लगता है 24 घंटा काफी है, तो इसमें 2 4 5 घंटा से क्या होगा। सूर्यमुखी पौधे के परागकण को अपने जीवन क्षमता कितने घंटे बाद खो देती है। तो सूर्यमुखी फूल के पौधे का लगभग 24 घंटा होना चाहिए ऑप्शन में, लेकिन कोई ऑप्शन ऐसा सटीक नहीं है जो इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे सकूं। अगर ऐसे वैसे लगा दो ऑप्शन तो ठीक ना रहेगा। 24 घंटा रहता तो लगा देते। अलग अलग समय पर, अलग अलग समय पर नामादा जनगांव का प्रवक्ता क्या कहलाता है। अलग अलग जिस समय पर नर तथा मादा जनगांगों के प्रवक्ता क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगेमी कहते हैं। क्या चीज बोलते हैं, पॉलीगेमी ना बोलते हैं। तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत, ठीक है। अगला देख लीजिए, समकलापता किसमें प्रदर्शित होता है, बता दो। समकलापता दोस्तों किसमें प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे गुलाबोस में, ठीक है। गुलाबोस में जो होता है ये आपका समकलापकता दिखता है। इसका हिंदी अर्थ कुछ और होता है, जो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा क्या होगा जी, ठीक है। सत्य फल का निर्माण किससे होता है, तो सत्य फल का निर्माण अंडाशय से, हाँ। सत्य फल का निर्माण पुष्पासन से, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्या चलेगा, सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, और हाँ ये गया ऑर्थनोफिले, जो जो होता है प्यारे बच्चों पक्षियों में होता है परागण, किसमें होता है, पक्षियों में। अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों, चमगादड़ में किसके द्वारा होता है, चमगादड़, चमगादड़, ठीक है, इसमें होता है अरेक्टोफिली द्वारा, कायरोप्टोफिली, ठीक है, कायरोप्टोफिली, ठीक है। कायरोप्टोफिली द्वारा होता है चमगादड़ में, ठीक है। पक्षियों में क्या होता है, ऑर्थनोफिली। और क्या होगा अगला, एक परोपी पुष्प में कितने प्रकार के पत्र होते हैं, तो पता है 4 को बताए थे ना। बादल, बादल पुंज, बादल पुंज, जयांग, पुमांग, ये सब था, ठीक है। तो ये 4 प्रकार का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देख लीजिए 48 नंबर, एक बेंच पत्र में प्रबंध लगाना किसका अभाव होता है। एक पेज पत्र में प्रबंध लगाना, प्रबंध का मतलब जानते ना, प्रबंध लगाना जानवे करते। एक बेंच पत्र में प्रबंध लगाना अधिकांशतः असंभव होता है, क्योंकि उसमें अभाव होता है कैम्बियम का। मतलब बेंच का हम लोग प्रबंध ना लगा सकते, डाउडे का लगा दिए, कलम लगा दे, उसका लगा दे, इसका लगा दे, काट कुट के बेंच का लगा सकते। बेंच तो खुद जमीन अंदर से उगेगा, ठीक है। तो इसमें अभाव होता है कैम्बियम का, इसीलिए इसको हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, प्रबंध नहीं लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देख लो, पराग नलिका का बीजांड द्वार से पराना क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं पेरोगेमी। क्या बोलते हैं, पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश करना क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है पेरोगेमी, ठीक है। तो ध्यान रखो ऑप्शन नंबर ए। बेसचोल का निर्माण किसमें होता है, बेसचोल का निर्माण होता है पेरिकॉर्प से। हाँ, बीजांड का पैसा ऐसे देता है कोई कोई बुक में, ठीक है। इसका आप लोग थोड़ा बताओ कमेंट बॉक्स में कि बीजचोल का निर्माण किससे होता है, पेरिकॉर्प से कि बीजांड कवच से, ठीक है। बीजचोल का निर्माण किससे होता है, इसका आप लोग को जवाब देना है, फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपका आंसर पिन कर दूंगा। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन है, फिर एपीजी कहलाता है। क्या कहलाता है, पीईजी कहलाता है। किसका, तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन है, क्या कहलाता है, पीईजी कहलाता है। क्या चीज कहलाता है, पीएजी। कोई प्रोटोप्लास्ट कल्चर होगा उसका फ्यूजन क्या कहलाएगा, तो पीएजी कहलाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, भूमि भूमि फल फल कौन है, फल के बाद क्या था, सोचो, तना के बाद मत लगा देना ये सब, ठीक है। यहाँ पर मूंगफली होगा, क्योंकि यहाँ पर फल की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो भूमि फल फल मूंगफली होता है, आलू नहीं। अगला क्वेश्चन देख लो, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहता है, एंडोस्पर्मिक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर अनिषेक जनन किसमें होता है, तो किसमें होता है अनिषेक जनन, याद है किसमें होता है, बताओ। तो आज सुबह में पढ़ाए हैं, ठीक है, अंगूर में होता है। असंजनन किसमें होता है, अंगूर में होता है। किसमें होता है, अंगूर में। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असंजनन क्या, याद है परिभाषा, सारा चीज सुबह में करवा चुके हैं। इतना आसान चीज है कि क्या ही बताई सब तेरा। पुष्प का कल्चर, प्रोले कल्चर, ऑप्शन नंबर ए। आप देखिए सब वही क्वेश्चन, बाबा निषेचन के बाद फल का निर्माण आपको पता है। निषेचन के बाद फल का निर्माण किसमें होता है, निषेचन के बाद फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से होता है। पेज नंबर होगा, अंडाशय से होता है ना फल का निर्माण। थोड़ा देख लो, थोड़ा रिवीजन के रूप में, थोड़ा क्वेश्चन आगे पीछे होगा, कोई दिक्कत ना है। ये सब नहीं टाइप किए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम नहीं किए।
निषेचन के बाद बीज का निर्माण किससे होता है? निषेचन के बाद बीज का निर्माण किससे होता है? बीजांड से बीज का निर्माण होता है। सब थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा देख लो, अगर याद है तो अच्छी बात है। असत्य फल किससे बना होता है? आपको पता है पुष्पासन से बना होता है। असत्य फल का उदाहरण कौन है? असत्य फल का उदाहरण सेब है, बाकी आम, लीची, पपीता, ये सब सत्य फल है। बस रिवीजन के तौर पर देखते जाओ। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है। देखो भ्रूण कहाँ जा रहा है आप लोग को? भ्रूणता सबसे किसमें दिखता है? तो सबसे ज्यादा आप लोग का किसमें दिखता है प्यारे बच्चों? जो बहुभ्रूणता होता है, ज्यादा से ज्यादा प्यारे बच्चों आप लोग को दिखता है किसमें है? आवृत बीजी में शायद दिखता है। कहा, हाँ आवृत बीजी शायद होगा। भ्रूणपोध की खोज कौन कर जाता था? एंटोनियो वॉन ल्यूमेनहॉक ने। ये वाला ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। भ्रूणता की खोज करने वाला एंटोनियो वॉन ल्यूमन ने किया था, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि पुष्प कृषि को निम्न में से क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। और पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुमांग या पुंकेसर कहते हैं। और मादा जनन भाग को जयांग कहते हैं। तो बात को थोड़ा समझो, और यहाँ पर सारे क्वेश्चन को जितना भी करवाया हूँ आप लोग को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। और सारा चीज का नोट्स हम आपको इस नंबर पर प्यार बच्चों दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्ष आप लोग मेहनत से पढ़िए, ठीक है, और बेहतर अंक लाने का प्रयास कीजिए। और बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि बीच बीच में VVI क्वेश्चन भी लाया जाए। जैसे कि चैप्टर वाइज अभी हम आपको करवा रहे हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ लीजिएगा तो बहुत ज्यादा आसान मिलता है, थोड़ा संतुष्टि मिलता है कि चलो इतना चैप्टर पढ़ लिया तो इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। और VVI में के सब क्वेश्चन एकदम मोस्ट VVI वो रहता है खाली। तो बताइए, थोड़ा बहुत VVI का क्लास लाया जाए कल शाम को इसी टाइम में, ये चैप्टर वाइज फिजिक्स चैप्टर 3 स्टार्ट किया जाए? तो कमेंट करके बताएगा प्यारे बच्चों। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा लीजिएगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए वीडियो कैसा लगा। हमको चैट बॉक्स में वो सब नहीं चाहिए, हमको पता, आप चैट बॉक्स में लिख लीजिएगा कि बहुत अच्छा लगा क्लास, बेस्ट क्लास, सुपर क्लास, वो सब नहीं चाहिए हमको। कमेंट बॉक्स चाहिए, कमेंट बॉक्स अलग होता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना है प्यारे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।